जय हिंद दोस्तों, चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रिलोक दत्त का निधन। असम के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और चित्रकार त्रिलोक दत्त का निधन 90 वर्ष की अवधि में हो गया है। नेक्स्ट, 12 फीट लंबे एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने गांधीनगर में अपनी तरह की विशालकाय एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन किया। 12 फीट लंबा वायु शोधक 1000 वर्ग मीटर के एक क्षेत्र को कवर करेगा और 2 लाख घन मीटर स्वच्छ हवा वितरित करेगा। नेक्स्ट है, मिशन रोजगार शुरू करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च के अंत तक राज्य में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट, सिंगापुर ने की वर्क वीजा की घोषणा। सिंगापुर ने औद्योगिक फर्म के विदेशी अधिकारियों के लिए एक नए कार्य वीजा की घोषणा की। एक सेक्टर कम टैक्स ग्लोबल बिजनेस हब आशा है कि भविष्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यानी सिंगापुर जो है विदेशी लोगों को जॉब करने के लिए वीजा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, आई एम नो मसीहा। दिसंबर में रिलीज होगी आई एम नो मसीहा अभिनेता सोनू सूद, जिन्होंने लोगों और समाज के प्रति उनकी अथक सेवाओं के लिए प्रवासी के मसीहा के रूप में करार दिया गया है। उनकी आत्मकथा को कलमबद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी सोनू सूद जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की मदद की, इनके ऊपर बुक लिखी जा रही है जो कि दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक लेगा 7438 करोड़ रुपए का ऋण। कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में 148 किलोमीटर उपनगरीय रेल परियोजनाओं के लिए 7438 करोड़ रुपए का लोन लेगा। नेक्स्ट, किसान के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों के लिए 65,000 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है। नेक्स्ट, बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा का निधन। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में मृत पाए गए और मृत होने के कोई कारण अभी पता नहीं चला है। नेक्स्ट, नोएडा सेक्टर 6 में एंटी स्मॉग गन लगाई गई। नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के प्रमुख सड़कों में से एक सेक्टर 6 उद्योग मार्ग में एंटी स्मॉग गन स्थापित किया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया नई तहसीलदारों का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया और कहा है कि इस कदम से राजस्व प्रशासन में सुधार होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। तहसीलदार जो ब्लॉक लेवल का एक ऑफिसर होता है। नेक्स्ट, कोविड वैक्सीन अनुसंधान के लिए 900 करोड़ रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में वैक्सीन अनुसंधान के लिए 900 करोड़ रुपये की घोषणा की है। जल संरक्षण सूची में करप्पा शीर्ष पर। आंध्र प्रदेश के करप्पा जिले ने जल संरक्षण में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया और वर्ष 2019 के लिए जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। नेक्स्ट, ओडिशा के वर्ल्ड फिश के साथ समझौता। ओडिशा सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम में मछली और मछली आधारित उत्पादों को पेश करने के लिए वर्ल्ड फिश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चे, गर्भवती, नर्सिंग महिलाओं और कम आय वर्ग की किशोरियों के लिए। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है ताकि गरीबों को पोषण सही मिल सके। नेक्स्ट, वित्त मंत्री ने की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसान के लिए 65,000 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की। यह किसानों को आगामी फसल के मौसम में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यानी उर्वरक करने के बाद खाद वगैरह खरीदने पे के लिए ये पैकेज दिया गया। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रोजेक्ट ईयर केयर का अनावरण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रोजेक्ट ईयर केयर का अनावरण किया है। 65 विंड ऑटोमेशन प्यूरीफाइंग यूनिट सर्विस सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, चीन की चेन ने जीता इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप। विश्व नंबर 1 चेन मिंग ने चीनी हमवतन सुन यिंग को हराकर अपना पहला ITTF महिला विश्व कप का खिताब जीती है।
ये था आज का करेंट अफेयर्स, और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय